आज ये पूरे देश की लड़ाई होगी। जैसा कि सुरेंद्र भंते ने कहा भी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन बहुत पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, उसके तत्वावधान में ये संघर्ष अब आगे बढ़ेगा। स्वागत योग्य है। और सुरेंद्र भंते जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि इन्होंने आज देश के सभी प्रदेशों से, सुदूरवर्ती अंचलों से लोगों को बुला करके इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी दिशा देने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही है। पहली बात तो बीटी एक्ट 49 का बनना ही गलत था। यदि बन भी गया तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसे अपने आप में स्वाभाविक कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि लोगों ने या तो इसकी गंभीरता को समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं। अगर समझने की कोशिश की होते तो शायद आज ये मुद्दा पैदा ही नहीं होता, बहुत पहले निर्धारित हो गया होता। लेकिन आप जानते हैं यह पहली बार नहीं हो रहा। यहां तो बीटी एक्ट 49 का हवाला किया जा रहा, लेकिन इससे पहले भी यहां की जो यथार्थवादी ताकतें हैं, जिसको मूलवादी व्यवस्था कहा जाता है, समय समय पर इस प्रकार से तमाम बौद्ध तीर्थ अखरों को अतिक्रमण करके उसको हिंदू मठ घोषित करने का काम पहले कर चुके हैं। मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ पूर्व में इसका उल्लेख भी किया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम, ये सभी कभी बौद्ध मठ थे। ये सभी बौद्ध मठ थे। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद एक एक करके शादी के तौर पर सभी बौद्ध मठों को हिंदू मंदिरों में परिवर्तित किया गया। अभी तक जो सत्ता में बैठे हुए लोग या मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उनकी किस नजर इस महाबोधि विहार पर भी है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इसकी मजबूत पैरवी होनी चाहिए, जिससे कि समय रहते हम अपनी इस अमर धरोहर को सुरक्षित रख सकें। आप जानते हैं यह महाबोधि विहार सम्राट अशोक ने बनाई। ये भी पूरा दुनिया जानता है। तथागत बुद्ध को इसी बोधिया की धरती पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर तथागत बुद्ध को इस बोधिया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनवाई थी, तो हिंदू और हिंदू पुजारी कहां से बीच में आ जाता। जब ये इसमें कहीं भी हिंदुओं का कुछ है भी नहीं, तो हिंदू पुजारी की हिस्सेदारी क्यों? और जितने भी इनके हिंदू मठ मंदिर हैं, क्या उसमें किसी अन्य धर्म के किसी पुजारी का दखल है क्या? जितने भी इनके मंदिर हैं, अगर अयोध्या के राम मंदिर में
इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म का धर्मावलंबी उस मैनेजमेंट में नहीं है तो महाबोधि बिहार में क्यों? तो महाबोधि बिहार में क्यों? जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 51 के इस बात की तरफ व्याख्या करता है कि धर्म, वर्ण, जाति, जन्मस्थान और क्षेत्र के आधार पर जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, वहीं पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी के धर्म में कोई दखल नहीं देगा। इस बात की तरफ व्याख्या, अगर इस बात की तरफ व्याख्या है तो इस बौद्ध जो विश्व का सबसे बहुचर्चित तीर्थ स्थल है महाबोधि बिहार, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया और तथागत बुद्ध ने जहां पर परिणाम किया, ऐसी विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल पर विवाद क्यों? हिंदू पुजारियों को मैनेजमेंट में प्रवेश क्यों? या बौद्ध धर्म में हिंदू धर्मावलंबियों की एंट्री क्यों? ये अपने आप में एक सवाल पैदा करती है। इसीलिए हम जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हैं, इस पर हम आप सभी लोगों को गंभीरता से बिना आपस में किसी प्रकार का मानव हुकूम किए अपने ईगो को बलाय का रख करके हमें इस मुद्दे पर एकमत होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं अभी अयोध्या में क्या था? यह भी पहले बहुत तीर्थ स्थल था, यह भी पहले बहुत तीर्थ स्थल था। हमारे तमाम मीडिया के साथी बैठे हैं, इनको मालूम होना चाहिए अयोध्या के दो हिस्से हैं, एक साकेत नगरी है, एक अयोध्या नगरी। साकेत नगरी यह घोरस महाजनपद के समय कौशल राजधानी, कौशल की उपराजधानी थी, रावती राजधानी थी, ये उपराजधानी थी। राजा प्रसेनजीत बौद्ध राजा थे, यहाँ के शासक थे। तथागत बुद्ध यहाँ पर कई वर्षावास बिताए हैं। यानी तथागत बुद्ध यहाँ कई वर्षावास बिताए, यहाँ पर ये बौद्धों की नगरी थी। और एक चीज और जानकारी देना चाहता हूं जो किसी के पास नहीं हो, वहां पर पहली शताब्दी में पहला मंदिर बना। पहली शताब्दी के बाद पहले कोई मंदिर नहीं था, यानी पहले बहुत मठ था। और आगे चल के आप विभिन्नता में कहता हूं, राजा प्रसेनजीत का महामंत्री जो ब्राह्मण समाज का था, उसका एक बेटा था जो 16-17 साल की उम्र में साधु बन गया और उसका नाम ही था बाबरी। उसका नाम ही बाबरी था। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बस गया। एक बार वर्षावास हो रहा था, उसी समय तथा एक बुद्ध का वर्षावास चल रहा था, उसी समय वो अयोध्या आया था और बुद्ध के विषय में उसने खूब चर्चा सुनी। तो छिप करके बुद्ध के प्रवचन को 2-4 दिन लगातार हफ्ते भर सुना। प्रभावित होकर के एक दिन जब बुद्ध कथा करने के प्रवचन करने के बाद अपने विश्राम में जा रहे थे, रास्ते में गिरा और उनके पैरों पर गिर पड़ा। कहा मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भी आपके सामने आना चाहता हूं। बुद्ध ने उसको स्वीकृति दी, उस दिन से बहुत हो गया। और साथ ही साथ राजा प्रसेनजीत ने अपने महामंत्री को कहा कि तुम अपने बेटे को गोदावरी से बुला करके यही पर मंदिर बनवा दे, यानी बुद्ध
प्रसिद्ध बाग, इसी प्रसिद्ध बाग में प्रसिद्ध ने उसको मंदिर बनाने की जगह दी थी, वो मंदिर उसने बनाया। ये उसकी पैतृक संपत्ति थी, जिसकी वो बाबरी मंदिर था। बाद में बुद्ध से प्रभावित होकर जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसका नाम हो गया बाबरी बौद्ध मठ। और 11वीं 12वीं शताब्दी में जब वहां के तथाकथित पंडित पुजारियों ने उन पर दबाव बनाया कि उनके परिवार की चले आप है लोगों पर कि तुम्हारे बाप दादा बौद्ध हो गए थे, तुम हिंदू धर्म स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बाप दादा बौद्ध हो गए तो हम हिंदू धर्म नहीं स्वीकार करेंगे। उसका उत्पीड़न होना शुरू हुआ और अपना उत्पीड़न की कार्रवाई के परिवार के लोगों ने बचने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और जो उसका बाबरी मंदिर था, बाबरी बौद्ध मठ हुआ, बाबरी बौद्ध मठ से वो बाबरी मंदिर बन गया। इसका इतिहास यानी कुल मिलाकर के बाबर न कभी बाबर लुढ़ा गया और न बाबर का सेनापति लुढ़ा गया, इतिहास मक्का हुआ। और इसके लिए हमारे पास ब्राह्मण लेखकों की ही किताब, इतिहास की जो किताब है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, वो जो किताब लिखी गई वो ब्राह्मणों द्वारा ही लिखी गई है। दो ब्राह्मण विद्वान लिख के लिखे हैं, जो एक ऋषि में प्रोफेसर था और एक ऋषि में छात्र। लेकिन झूठ की कहानी गढ़ने वाले लोग ऐसा झूठ गढ़े कि बाबरी मंदिर को तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बना दिया, इसलिए हमारा, जबकि वो सही मायने में वो बौद्ध मठ था, मंदिर जरूर बना था, लेकिन जिसने बनवाया था खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसी में वो बौद्ध मठ करने लगा, बौद्ध मठ के रूप में इस्तेमाल करने लगा। और उसी की पीढ़ी जब इस्लाम धर्म खुली तो उसी में नमाज पढ़ने लगा। यानी उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। समय समय पर धर्म परिवर्तन के साथ साथ वो मस्जिद से बौद्ध मठ बना और बौद्ध मठ से मंदिर बना। ये है कहानी। लेकिन नगरी है वो बौद्ध। अभी ये राम जन्मभूमि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना, उसका स्वागत क्या कोई एतराज नहीं। लेकिन उन्होंने अति बौद्धकालीन जितने भी धरोहर थे, कुबेर पर्वत, मणि पर्वत और एक इसमें और तीन पर्वत थे जिसका नाम था, सब फोड़ के उसको मिट्टी में मिला दिया, खत्म कर दिया। बुद्धकालीन अवशेष जितने भी खत्म कर दिया। राजा प्रसेनजित सम्राट अशोक कालीन जितने भी वहां पश्चिम में सब खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको डिस्ट्रॉय करना कहते हैं। जमींदोज कर दिया, फोड़ की जमीन के नीचे दफन कर दिया, उसको इतिहास का साक्ष्य खत्म कर दिया। ऐसे होते हैं आक्रमणकारी, आक्रांता। तो ये आक्रांता है, इनकी भी की नजर इस महाबोधि बिहार पर है। इससे हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश हमारे शासन के आदरणीय सुनील भट्टे जी कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ इसकी लड़ाई केवल एक तरफा नहीं, न्यायपालिका से तो होगी, लेकिन समय समय पर आपको अपना आक्रोश भी जन आंदोलन के माध्यम से सड़क पर दिखाना होगा। जन आंदोलन भी होगा, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी सहारा लिया जाएगा। हमें अपने इस गौरवशाली ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को बचाने के लिए लड़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना। और साथ ही साथ शायद हम बहुत पहले चेत हुए होते, हो सकता है आज जो ब्रिटिश परिस्थिति पैदा हुई नहीं हो। यहां से पिछले 30-32 सालों से पिछले लड़के ही मुख्यमंत्री, शायद ना हमने उनको कभी अप्रोच किया, ना उनको हम कन्विंस करने की कोशिश किए, ना इसकी गंभीरता को उनसे बताने की कोशिश की। हमें खुशी है यहाँ आलोक नेता जी बैठे हैं, आलोक नेता जी बैठे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप
क्योंकि राजद के संस्थापक लोगों में से रहे हैं, लालू जी तेजस्वी से बात करके इसको प्रमुखता से समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से बीटी एक्ट जा सकना चाहिए। अगर प्रशासनिक असर हटाता है तो आंदोलन आंदोलन और न्यायपालिका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक रही बात, शायद पहले नीतीश जी को भी समझाया गया होगा तो ये भी समझ जाते। अब तो समझाने के बावजूद भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसी मुट्ठी में फंसे हुए हैं कि ना इधर होकर के आ सकते हैं उधर जा सकते हैं। इसलिए नीतीश जी से उम्मीद हम आप नहीं कर सकते, लेकिन यदि किसी का उनके पास आना जाना है, संबंध है, तो प्रयास करने में कोई बुराई नहीं, प्रयास करनी चाहिए। लेकिन जहां पर है, जहां से उनकी नकेल लगी हुई है, जहां से संचालित हो रहे हैं, मैं समझता हूं वो स्वतंत्र मन से कोई निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन लालू जी पर और तेजस्वी पर एक फार्मूला नहीं लागू होगा। आलोक मेहता जी अगर उनको मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे, तो आज नहीं तो कल इस मामले का निस्तारण बिना कोर्ट गए भी हो सकता है। यद्यपि कोर्ट जाना जरूरी इसलिए है जिससे कि यह पहले कुछ नकारात्मक कार्रवाई हो जाए, उसके पहले हम उस पर अंकुश लगाने की तैयारी कर लें, रोक लगाने की तैयारी कर लें, आगे न्याय का रास्ता खुला है। इसलिए हमें वो भी प्रयास करना है, बातचीत का भी प्रयास करना है, जन आंदोलन का भी इशारा लेना है, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का भी इशारा लेना है। इसी के साथ ही साथ आज बड़ी विडंबना ये है, हम कहने के लिए तो 90 कहते हैं, लेकिन 90 अगर हम हैं तो 90 की कसौटी पर खड़े कभी नहीं करते। अगर हम सही मायने में 90 हैं तो 8% 10% वाली की सरकार कहते, अगर सही में हम 90 हैं तो नीचे से ऊपर तक सत्ता में भी आपको रहना चाहिए। इसका मतलब है हम कहीं कहीं यूज हो गए, हमारे ही लोग जाकर के इनको कागज देते हैं, और साथ ही साथ ये 90% लोगों में ही जो कट्टर हिंदुत्व भरा है वही पूरे नाश का जड़। जबकि सही मायने में हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में अपने एक आदेश में इस बात को किया। 1995 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार इंडिया में, एक बार अमेरिका में, 2 बार इस पर उसको दोहराया है कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली। इसी बात को आचार्य सुमन मोहन भागवत जी ने भी कहा है। एक बार मणिपुर मेघालय में था, मणिपुरिया मेघालय, और एक बार नागपुर में, 2 बार आचार्य सुमन भी कहे हैं हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन शैली। यही नहीं, करीब 8-9 महीने पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवहन केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी एक मीडिया कॉन्क्लेव में इस बात को स्वीकारा है कि हिंदू धर्म नहीं, ये एक जीवन जीने की कला। आप साथ ही साथ अगर ये हिंदू धर्म होता ही तो आप सनातन हिंदू धर्म कहने वाले लोग आज इसको सनातन कहना शुरू करिए। जबकि सनातन शब्द को तथागत बुद्ध का क्या हुआ है, जब उन्होंने कहा कि बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता, बैर को खत्म करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। और अंत में उसी ने कहा एक धम्मो सनातन, ये जो हम संदेश दे रहे हैं यही सनातन है, यानी सनातन शब्द भी तथागत बुद्ध का है, भगवान शब्द भी बुद्ध का है, बौद्ध धर्म का है। वो तो सब नकल लिया हमारी, भगवान भी नकल लिया हमारा, भगवान सब हमारा, और भगवान पढ़ाई के कह रहे वो। इसी तरीके से आज जब हिंदू धर्म है नहीं
लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जात के लोग, आदिवासी समाज के लोग हिंदू बनने के लिए सबसे ज्यादा पागल रहते हैं, जबकि हिंदू धर्म नहीं। आप समझने को नहीं मिलता। जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड और शुरू का आदिवासी समाज के लोग हिंदू बनने के लाइन में खड़े हो जाते हैं। हिंदू के सबसे बड़े अलग हो जाते हैं। दिमाग में गोबर पड़ा है, अगर दृष्टि नहीं है कि जो दूसरे का धंधा है वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है। यह है सही मायने में जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म है ये पहले भी था, बौद्ध काल के बाद यहाँ जो वैदिक धर्म आया, वैदिक के बाद ब्राह्मण धर्म आया और आज भी वही ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म को इसलिए कहा जाता है जिससे कि अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो ब्राह्मण धर्म अल्पमत में हो जाएगा, इसीलिए उसमें आदिवासी को भी हिंदू, क्षत्रिय को भी हिंदू, वैश्य को भी हिंदू, आदिवासी को भी हिंदू, दलित को भी हिंदू, पिछड़े को भी हिंदू इसलिए कहते हैं जिससे हम बहुसंख्यक बने रहे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ये ब्राह्मण धर्म है। अगर सही मायने में मान लिया जाए हम हिंदू हैं, अगर सही मायने में मान लिया जाए हम हिंदू हैं, अगर हिंदू हैं तो आज हिंदू के नाम पर बनी सरकार हमारा आरक्षण शून्य में प्रभावित कर रही है। क्यों? अगर हमें हिंदू मानती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत